अच्छा, आज हम सीखेंगे स्प्लिट टेस्टिंग के बारे में। फेसबुक में जो सही। स्प्लिट टेस्टिंग क्या होती है। अम, एक मिनट में आपको एक कैंपेन दिखाता हूँ जिसमें मैंने स्प्लिट टेस्टिंग की थी। ये कैंपेन है, जो मैंने कन्वर्जन पे चलाई थी। सही। इसमें लाइफ टाइम पेमेंट करता हूँ सेट। अच्छा अच्छा, इसमें स्प्लिट टेस्टिंग में यह होता है कि आप मुख्तलिफ किस्म की ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो आपके एक से ज्यादा इमेजेस और वीडियोस वगैरह उनको टेस्ट कर कर सकते हैं। उसका मकसद ये होता है ठीक है। कि उसका मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल फेसबुक में कभी भी जो एक ऑडियंस है ना, उस पे आपने रिलाई नहीं करना कि आपने एक इंटरेस्ट, जैसे हमने कल देखा कि जो जो लोग कैट्स कैट्स को पसंद करते हैं, आप उनको टारगेट करना है। उसके अलावा आपने और भी बहुत से इंटरेस्ट उसी फील्ड में उनको टेस्ट करना है, ताकि आप देख देख सकेंगे कौन सा जो इंटरेस्ट है वो आपके लिए बेस्ट वर्क कर रहा है, वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, जो कौन सा जो इंटरेस्ट है वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे रहा है। अब ये देखें, इस इसमें इस जो कैंपेन है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये वाला जो इंटरेस्ट है, कॉफी गेमर्स वाला, सही। नजर आ रहा है आपको? इसमें जी सबसे जी। ज्यादा परचेज आई हैं, 351 परचेज हैं इस पे। बाकियों पे कम है, हालांकि उस सारी स्टार्ट हमने एक दिन की थी, लेकिन बाकियों पे कम आई है। किसी पे 16 है, किसी पे सही। 3 है, किसी पे 9 है, किसी पे 22 है, अच्छा, ये मतलब मुख्तलिफ कैंपेन्स हम एक ही दिन में स्टार्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ये मुख्तलिफ कैंपेन नहीं है, कैंपेन एक है, उसमें एड सेट्स मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ ऑडियंस के एड सेट्स हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपने एक पिक्चर लगाई थी उसकी जगह आपने और भी पिक्चर्स लगा के उसको टेस्ट किया हुआ है, जी ऐसे बिल्कुल ही है? बिल्कुल बिल्कुल। उसकी जगह आप ठीक उसी है। एक एड सेट्स के अंदर आप मुख्तलिफ पिक्चर भी लगा सकते हैं, मुख्तलिफ वीडियोस भी लगा सकती हैं। उनको आप टेस्ट कर सकते ठीक। हैं कि आया हमारी वीडियो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, या हमारा जो इमेज है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक। सही है। मैं आपको टेस्टिंग का तरीका बता देता हूँ इधर, टेस्टिंग करनी कैसे है। अब इधर से हम न्यू कैंपेन क्रिएट करेंगे। ये आपने ऊपर से आपने क्या सेलेक्ट किया था? ये इधर से इधर से ये वाला, लेफ्ट, टॉप लेफ्ट से। जी जी। ये एड अकाउंट्स हैं सारे, ये मेरे क्लाइंट्स के हैं, एक से ज्यादा है ना, उनकी मैंने एक्सेस ली हुई है। अच्छा जैसे अच्छा। मैंने आपको एक्सेस लेना बताई थी ना कल, जी जी जी। जी मैंने ठीक है। उनके अकाउंट से एक्सेस ली हुई है। मैं एज एडवर्टाइजर काम करता हूँ ना उनके लिए, तो ये सारे मेरे सही। क्लाइंट्स के अकाउंट्स हैं, ये सारे। आप अगर आप अपना बनाएंगे तो शायद आपको एक या दो शो होगा जो आप आपका अपना होगा। ये सारे मेरे क्लाइंट्स के हैं। सही। अच्छा, इधर से आपने क्रिएट किया, फॉर एग्जाम्पल हम ट्रैफिक ट्रैफिक चलाना चाह रहे हैं कैंपेन, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया हमने। उसको कोई भी नेम दे लिया, ट्रैफिक। उसके बाद हम एड सेट्स पे आ गए। अच्छा, इधर इधर आप इधर आपने जो चीज टेस्ट करनी है वो है ऑडियंस इंटरेस्ट, जिनको हमने टेस्ट करना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारी जो डॉग्स डॉग्स के रिलेटेड को प्रोडक्ट है, ठीक। डॉग्स की ब्रीडिंग के बारे में, तो हमने डॉग्स के अंडर जो सारे इंटरेस्ट हैं वो
फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जांपल डॉग्स की कोई प्रोडक्ट है, उनका कोई टॉय है, डॉग टॉय है कोई, तो हम फॉर एग्जांपल इधर लिखते हैं जी डॉग्स टॉय। ये आ गया डॉग्स टॉय। सही है। सही। अब इसको हमने कॉपी कर लेना है और ये एड सेट का नाम दे देना हमने डॉग टॉय, ताकि हमें याद रहे कि इस एड सेट्स में हमने कौन सा इंटरेस्ट रखा है। बाद में जब हम रिजल्ट्स को मॉनिटर करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा एड सेट्स है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें ये सही। इंटरेस्ट रख लिया हमने। अब इसको हमने कॉपी कर लेना इधर से। ये डॉग साइड पे भी शो हो रहा होगा डॉग टॉयज। हम्म, इसमें जो 3 डॉट शो हो रहे हैं इस पे हमने क्लिक करना है और इसको डुप्लीकेट कर देना है। सही है। ये टेस्टिंग के लिए हम कर ठीक। रहे हैं। डुप्लीकेट करना है। ये हमारे बजट बजट फॉर एग्जांपल हमारा बजट है डेली का $60। तो सही। $60 तो मैं 5 जो एड सेट्स है ना 5 और टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर 5 लिखता हूँ। इस तरह जो पर एड सेट्स है वो हमारा बजट $10 हो जाएगा। टोटल 60 है, ठीक। पर जो एड सेट है वो हमारा जो बजट है वो $10 हो जाएगा। तो मिनिमम $10 होना सही। चाहिए कन्वर्जन के लिए। जो बजट है हमारा मिनिमम $10 पे होना चाहिए। अगर आप यूएस में सही। चला रहे हैं, यूएस में, पाकिस्तान में तो कम होगा लेकिन यूएस में मिनिमम इतना होना चाहिए। अच्छा, इधर इधर हम डॉग डॉग के रिलेटेड और इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं। इधर जैसे डॉग टॉय पे आए हैं ना, इधर सजेशन पे जैसे आएंगे फेसबुक हमें सजेशन देनी शुरू कर देगा। जैसे ये डॉग ट्रेनिंग है, इसको भी हम इंटरेस्ट यूज कर सकते हैं। इसको हम खत्म कर देंगे डॉग टॉय को। इसको हम कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे हमारा एड सेट का नेम। ये अब हमें याद रहेगा कि इस एड सेट में हमने डॉग ट्रेनिंग का जो इंटरेस्ट है वो रखा है। सही। बजट हमें तो $10 का। इसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये इधर हमने टेस्टिंग में कितना टाइम रखना है? एक दिन का ही टाइम रखेंगे इसमें हम? नहीं नहीं, टेस्टिंग में कम से कम आपको 1000 जो इम्प्रेशन है ना, 1000 जी इम्प्रेशन जी। मीन के 1000 लोगों तक वो ऐड जब तक ना देख लें तब तक आपने उसके रिजल्ट को मॉनिटर नहीं करना, सही। एनालाइज नहीं करना तब तक आपने किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना कि हम इस एड सेट को पास कर दें या इसको जारी रखें। सही है। वो मैं आपको इम्प्रेशन का बाद में बताता हूँ अभी यहाँ कि डाटा कैसे रीड करना है आपने। ठीक है। अच्छा, ये डॉग डॉग के रिलेटेड हम और बहुत से इधर इंटरेस्ट अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल डॉग फूड है, फूड के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, मतलब जो जो लोग डॉग्स में इंटरेस्टेड हैं उनको हमने चूज कर लेना। डॉग फूड ये ले लिया हमने, ठीक। इसको कॉपी कर लिया। बाकी हर चीज सेम रखनी है, किसी चीज को नहीं छेड़ना, क्योंकि हम सिर्फ एक एक बाकी एक चीज वेरिएबल रख रहे हैं इधर हम, बाकी चीजें सारी वो सेम रहेंगी। फिर बजट भी हम सबका $10 सही। रखेंगे ताकि हमें पता चल सके कौन सा जो इंटरेस्ट है वो हमारा वर्क कर रहा है। इसी तरह सही। बाकी बाकी सब का भी हम चेंज कर लेंगे। उसके रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो शो डॉग बिहेवियर आ गया, ये भी डॉग के रिलेटेड है, इसको कॉपी कर लेंगे। सेट सेट का नाम डॉग बिहेवियर रख देते हैं। उसके बाद अगले पे मूव करते हैं। इसी तरह डॉग हेल्थ आ गया।
पेट स्टोर, ये भी डॉग्स के रिलेटेड ही है, सही। इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारे हमारे जो इंटरेस्ट, वो ये इंटरेस्ट बेस्ड जो है ना, वो टेस्टिंग होगी हमारी। अब इसके अलावा हम एड बेस भी जो है ना इंटरेस्ट रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इधर कोई भी डॉग्स की इमेज ले लेते हैं। अच्छा, ये आपने एक जो ऑडियंस की एक लिमिट बताई है, ये सब जो एड हम लगा रहे हैं मतलब टेस्टिंग के लिए, ये सब के लिए होगा या कोई एक भी इसमें से किसी एक के लिए हम करेंगे कि किसी एक पे इतने व्यूज हो जाएं तो फिर उसको हम जो है वो एनालाइज करेंगे? सब पे, इन पांचों जी जी, जो छह पांचों को लगाई एज है, अ होल हम देख जी लें? जी बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। जो छह जो हमने लगाई है ना, जो मिनिमम मैंने बताया, जी इनका जी। जो मिनिमम हमने तकरीबन 2 दिन बाद ये मिनिमम इनका 1000 इंप्रेशन हो जाते हैं, 2 दिन बाद। एक ठीक है, हजार लोगों सही। फॉर एग्जाम्पल 1000 लोगों तक वो ऐड पहुंच जाती है। 1000 इंप्रेशन का मतलब है कि 1000 लोगों ने वो ऐड देख ली है। कोई एक ऐड भी मतलब उसकी अगर इस फिगर तक पहुंच जाता है तो हम उसको कर सकते हैं? हाँ, उसको एनालाइज कर सकते हैं। बाकी को भी 1000 तक जब ना पहुंचे, फिर आपने उनको भी एनालाइज कर लेना जब वो 1000 तक वो पहुंच जाएंगे। ठीक है। सही है। सही। अच्छा, इधर हम वो अब जो एड टेस्टिंग है वो एड सेट टेस्टिंग थी, ऑडियंस टेस्टिंग। ये अब आ गई एड टेस्टिंग। इसमें हम इमेज को टेस्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ इमेजेस को। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 2 डाउनलोड किए हैं, ये मैं टेस्ट कर सकता हूँ। ये तो साइज छोटा है। इसका जो इमेज साइज है वो भी मैटर करता है। वो 600 बाय 600 साइज होना चाहिए। सही है। जो पिछला इमेज उसका साइज ठीक है। छोटा था, उसका और साइज, सॉरी, ठीक है, आप कंटिन्यू करें। हाँ, ये 600 बाय 600 पिक्सल होना चाहिए। ये ग्राफिक्स में ये यूनिट यूज होते हैं, 600 बाय 600 पिक्सल। अच्छा, ये हमने सही है। इमेज लगा लिया। इधर हमने कोई भी हेडिंग ले ली डॉग्स प्रोडक्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल हम डॉग्स कॉलर के बारे में कुछ भेज रहे हैं। यहाँ पे हम कोई डिस्काउंट वगैरह कोई हमेशा जो है वो मेंशन करते हैं या कुछ और भी हम लिख सकते हैं कुछ यहाँ और पे? भी लिख सकते हैं, जो जो आपको सूटेबल लगता है वो आपने लिख लेना। इधर डिस्काउंट इसलिए मेंशन करते हैं कि डिस्काउंट पे जो लोग हैं ना वो ज्यादा ध्यान देते हैं। डिस्काउंट पे फॉर एग्जांपल वो आपकी अगर वो फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हैं, जैसे ही वो कोई अच्छी इमेज देखेंगे या डिस्काउंट देखेंगे तो वो उस तरफ अट्रैक्ट होंगे। अपने मोबाइल पे अगर स्क्रॉल कर रहे हैं न्यूज फीड को, उधर कोई सही। ऐड आ जाता है,
तो वो जैसे ही वो देखेंगे कोई डिस्काउंट वगैरह या कोई अच्छी इमेज देखेंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे, उस पर क्लिक करेंगे। इसको कहते हैं स्क्रॉल स्टॉपर। सही है। सही, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये हम कोई मतलब बेटर यही है कि हम डिस्काउंट वगैरह को उधर मेंशन करें। डिस्काउंट रखें, या फिर आप कोई कोई भी अच्छी आई कैचिंग हेडलाइन भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी प्रोडक्ट की कोई कोई एक बेनिफिट रख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आप क्या बेनिफिट देगी लोगों को, ये भी रख सकते हैं आप। सही है, सही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक हमने इमेज कर ली, एक एक इमेज हमने टेस्ट कर लिया, टेस्टिंग पे लगा दिया। अब पहले हमने कॉपी किया था इन एड सेट्स को। अब हम इस जो इमेज है ना, फॉर एग्जांपल इस इमेज का हम रख लेते हैं नाम Image 1। अब इसको हमने इसी एड डॉग ट्रेनिंग में, जो ये इसका मेन एड सेट्स है, इसके अंदर हमने ये Image 1 रखा है, ये वाला। अब इसको हमने ठीक। वैसे सही। डुप्लीकेट करना है। फॉर एग्जांपल हमने एक और जो ऐड है हम लगाना जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई डिफरेंट इमेज, हम एक ये इमेज कर रहे हैं टेस्ट, इसके अलावा हम कोई डिफरेंट इमेज हमारे पास जो हम टेस्ट करना जा रहे हैं। तो इधर हम एक तो ये इमेज आ गया हमारे पास, ये जो शो हो रहा है। इसके बाद हम इमेज ठीक। कॉपी, जो जब जब भी आप किसी डुप्लीकेट करेंगे तो उसके नाम के साथ कॉपी आ जाएगा जो प्रीवियस इमेज होगा। तो हम इमेज कॉपी पे आए, हम इधर हम कोई और इमेज लगा लेते हैं फॉर एग्जांपल। ये हमने डुप्लीकेट क्यों किया है इसको? हम टेस्ट करना चाह रहे हैं ना उसको, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बाकी जो हमारी एड कॉपी है, इसको एड कॉपी कहते हैं। जो मैंने लिखा है ना डॉग कॉलर्स, नजर आ रहा है आपको? जी जी, हाँ जी। डॉग कॉलर 20% टूडे ओनली, या 20% ऑफ टूडे ओनली। ये हम चाह रहे हैं कि सेम रहे, जो हमारी हेडलाइन है और प्राइमरी टेक्स्ट जो नजर आ रहा है, ये हम चाह रहे हैं सेम रहे, सिर्फ जो हमारा इमेज है वो चेंज हो। सही इसलिए है, हमने ठीक है, ठीक। सही है। इसलिए इसलिए हमने कॉपी किया है जो प्रीवियस इमेज को, इसलिए हमने कॉपी किया है। नहीं तो हम न्यू भी रख सकते थे। न्यू करते तो हमें ये दोबारा लिखना पड़ता, डॉग्स कॉलर दोबारा लिखना पड़ता, गेट 20% ऑफ टुडे ओनली ये दोबारा लिखना पड़ता। क्योंकि हमने इन चीजों को सेम रखना है, सही है, सही। टेक्स्ट को और हेडलाइन को, हमने सिर्फ इमेज चेंज करना है। इसलिए हमने उसको कॉपी किया है, उस पुराने इमेज को कॉपी किया है, और इसकी जगह हमने नया इमेज लगा देना है बस। इधर हमने आना है, इधर मैं कोई डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा जी, इधर से ये डिलीट वाला रिमूव ऑल नजर आ रहा है, इस पे आपने रिमूव ऑल कर देना है, और इधर से आपने न्यू ऐड इमेज कर लेना है, ऐड इमेज अपलोड, और ये हमने डाउनलोड किया, इसको लगा देना। ये देखिए ये इमेज आ गया। अब हमारे पास दो इमेज हो गए टेस्टिंग पे, एक ये वाला ठीक। और एक ये वाला हो गया। सही है। इसको हम नाम दे देते हैं Image 2 का, ताकि जब हम एनालाइज करें तो हमें याद रहे जी ये वाला इमेज है हमारे पास। ठीक हो गया। सही है। अब अ, अब हमने क्या करना है कि ये जो सारे, ये जो दो इमेज है ना, ये जो हमने लगाए हैं इधर, ये हमने इन सब जो एड सेट्स हैं इनमें कॉपी कर देने हैं। ये जो सही हमने है। सारे इंटरेस्ट रखे हैं उनपे भी हमने यही यही अप्लाई, यही सारे इमेज टेस्ट करने हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों इमेजेस को, ये ठीक है, जो जो दो। एक में हम लगाएंगे पिक्चर्स। सॉरी, मतलब जो एक में हम लगा रहे हैं पिक्चर्स, वही सब में हमने करनी है, ये हाँ मतलब जरूरी है?
हाँ वही, इसी तरह वो एक चीज फिक्स रहेगी ना, इंटरेस्ट फिक्स, जो इमेज फिक्स रहेंगे, इंटरेस्ट ठीक है, डिफरेंट सही है। होंगे। यही टेस्टिंग है ना, एक चीज ठीक को है, अपने, और ये जो साइन ये वाला साइन जो आ सही। रहा है, ये वाला, जी, जी, ये रेड कलर के। ये ये पेमेंट का, कुछ रह गया है जो हमने फिल नहीं किया अभी, या क्या मतलब? ये पेमेंट मैंने ऐड नहीं ना की अभी, ये मेरा एक्टिव ऐड अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। इधर ये नजर आ रहा है आपको, नो जी, पेमेंट ठीक है, सही। मेथड, ये पेमेंट जब ऐड करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। सही है। हाँ, इसको हमने कॉपी कर लेना है इधर से, इधर अब डुप्लीकेट नहीं करना, क्योंकि अब हम कॉपी कर रहे हैं, कॉपी किया इनको, और उसके बाद हमने इन सब को सिलेक्ट कर लेना। तो किसी एक पे क्लिक करके इधर पेस्ट कर देना। ये सब में कॉपी होगी, नजर आ रहा है अब आपको, ये हाँ जी, सब ठीक में है। कॉपी होगी। ये एक न्यू एड सेट था, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसको हमने यूज नहीं किया। अब सब सब जो इंटरेस्ट हमने सबसे पहले जो 6 इंटरेस्ट रखे थे, उन सब में अब ये यही 2 इमेज है, इमेज 1 इमेज 2, इमेज 1 इमेज 2, वो ठीक। कॉपी की है इसलिए उनके साथ कॉपी लिखा आ रहा है। सब में अब वही 2 इमेज है, इमेज 1 इमेज 2। सही है। ठीक है। इस तरह ये स्प्लिट टेस्टिंग होती है। इसमें आप 2 3 4 इमेज भी लगा सकते हैं, एक कोई एक आधी वीडियो भी लगा सकती हैं। तो लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप मैक्सिमम 3 से ज्यादा ना लगाएं, तीन से ज्यादा टेस्टिंग ना करें, क्योंकि 3 से ज्यादा अगर आप टेस्टिंग करेंगी एड्स को, तो उसके लिए आपको बजट ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है। ठीक है, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि कोई मतलब एक दो पिक्चर्स जैसे आपने लगा ली हैं, तो एक कोई वीडियो भी हम लगा सकते हैं इसमें, ऐसा भी हो सकता है। जी बिल्कुल लगा सकती हैं, लगा सकती हैं। इसमें ठीक है। एक और चीज भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकती हैं। ये तो हमने सिंगल इमेज और वीडियो लगाई थी ना, इसमें एक फॉर्मेट होता है कैरासल, जिसमें आप स्वाइप कर सकती हैं राइट टू लेफ्ट इमेजेस को, जिस तरह ये नजर आ रही है ना आपको, सही। स्वाइप कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ इधर, कैरासल में आप 10 तक इमेज जो है ना, 10 इमेजेस एक एड में रख सकती हैं। ये होता है उनके लिए ठीक। जिनका फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ किस्म के कपड़ों की ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ स्टाइल है उनके कपड़ों के, तो वो एक एड में 10 10 जो इमेजेस है ना मुख्तलिफ कपड़ों के स्टाइल, वो इधर लगा सकती हैं, मुख्तलिफ कपड़ों के स्टाइल या जूतों के स्टाइल वो लगा सकती हैं। तो इसका भी तरीका सही। से मैं, ये आ जाएगा इधर कैरासल, जब सिलेक्ट करेंगी कैरासल ऐड, तो इधर से आपने पहले सिलेक्ट इमेज करना है। फॉर एग्जांपल ये इमेज मैंने ले लेता हूँ, ठीक है, ये इमेज आ गया एक, इधर हेडलाइन में वही रख लेता हूँ। ठीक हो गया। सही। तो जो आप लिखती जाएंगे वो इधर शो होता जाएगा, इधर प्रीव्यू में, इधर लिखेंगे आप, इधर शो होता जाएगा। सही। ये एक एक कैरासोल फिल कर लिया हमने, एक कार्ड, इसको कार्ड कहते हैं।
अब दूसरा लगाते हैं, दूसरा इमेज, वो भी वैसे ही सेम, वो लगा लिया, सेम चीज हमने कॉपी कर ली इधर से। इसमें ये हो सकता है कि कपड़ों का कोई ब्रांड का कोई नाम हो सकता है डिफरेंट, वो इधर आप हेडलाइन में लिख सकती है। फॉर एग्जांपल कोई शूज हैं, आप शूज लिख सकती हैं। कोई आपकी चप्पलें वगैरह हैं, वो उनका नाम है, वो लिख सकती हैं। इस तरह आप मुख्तलिफ चीज़ों के नाम, सही। जब एक से ज़्यादा आपने शो करवाने, इधर से आप रिव्यू भी कर सकती हैं। जो आप ऐड बना रही हैं, ये एडिट का बटन है ऊपर, और इधर ये रिव्यू का आ रहा है कि आपकी ऐड कैसी दिखेगी। इधर आगे आपने रिव्यू कर लिया, ऐसे ये हमारी ऐड दिखेगी। इधर से आप मुख्तलिफ जो है फॉर्मेट वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डेस्कटॉप न्यूज़ फीड है, जब जब लोग हमारी डेस्कटॉप पे ऐड देखेंगे वो कैसे दिखेगी, ये है। ऐसे स्वाइप करेंगे तो ये हमारी एड्स चल रही है। ऐसी एड्स आपने देखी होंगी अक्सर फेसबुक पे। जी जी। हाँ, इसको कैरासोल ऐड कहते हैं। आप मुख्तलिफ फॉर्मेट भी, आप 3 फॉर्मेट रख सकती हैं, एक इमेज रख सकती हैं, एक वीडियो रख सकती हैं, एक कैरासोल ऐड रख सकती हैं, अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। सही है। हेलो। ठीक। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो अभी आपका? हेलो। जी। जी जी, ठीक आवाज है। आ रही है मेरी? हेलो। जी जी, आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। नहीं, सो फार कोई क्वेश्चन नहीं है, आप कंटिन्यू करें। चलें सही। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगी ना तो फिर ज्यादा अच्छा आपको समझ आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने से जी जी ठीक। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको इसमें वो समझ आएगी चीजें। अच्छा, ये हमारी इधर से आके जब ये सारा सेटअप आप दोबारा एक दफा जब कंप्लीट कर लेंगे, इसको डबल चेक कर लेना है हमने कि जो टेस्टिंग जो हमारे इंटरेस्ट रखे हैं वो डिफरेंट है, जो इमेज हैं वो सारे एक जैसे हैं सब एड सेट्स में। डबल चेक करने के बाद आपने इधर से पब्लिश कर देना। सही है। ये जो पब्लिश का नीचे बटन नजर आ ठीक रहा है। है ग्रीन, इधर से आपने पब्लिश कर देना। क्योंकि हमारा अभी पेमेंट मेथड ऐड नहीं है तो अभी पब्लिश नहीं होगी, इस वजह से उन्होंने शो कर दिया कि सेटअप योर पेमेंट मेथड। अगर आपका ऐड होगा तो वो पब्लिश हो जाएंगी सारी ऐड आपकी। ठीक हो गया। और पेमेंट्स में क्या इसका होता है, क्या मेथड है इसका? इसमें पेमेंट में आप, मैं आपको बता ये देता हम हूँ। अपने जो। ये इधर आना 9 डॉट पे आपने, जी इधर जी। बिलिंग पे आ जाना आपने। सही है। नजर ठीक आ है। रहा है आपको? या मैं आपने एड्स मैनेजर, इसको एड्स मैनेजर कहते हैं। इसमें जी जी, आ रहा है। 9 डॉट जो नजर आ रहे हैं इस पे आके आपने बिलिंग पे आ जाना है। जैसे आपने बिलिंग पे जाना है, ये आपकी जो सही। सारी पेमेंट की इंफॉर्मेशन इधर आ जाएगी। अगर आपने पेमेंट मेथड ऐड करना है, आपने पेमेंट सेटिंग्स पे जाना है। ये है, इधर से आप अपना कोई भी पेमेंट मेथड ऐड कर सकती हैं। ऐड पेमेंट मेथड पे आपने क्लिक करना है। इसमें डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, पेपॉल है। ये सारी चीजें आप, ये सारे जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो भी है वो आप लगा सकती हैं। सही है। ठीक है। ठीक हो गया। इधर से आप करेंसी सिलेक्ट कर सकती हैं, इसको एडिट कर सकती हैं। पाक यूएस डॉलर में आप करेंसी रखना चाह रही हैं, पीकेआर में रखना चाह रही हैं, पाउंड में रखना चाह रही हैं, यूरो में रखना चाह रही हैं, वो सारी इधर वो आपको शो हो जाएंगी। सही। वापस चलते हैं एड्स मैनेजर में। अच्छा, मैं अब आपको रिजल्ट्स वो एनालाइज करना बता देता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल ये कैंपेन है, इसको मैंने इधर से सिलेक्ट करना है, जिसके आपने एड सेट्स देखने हैं जिस कैंपेन के, उसको पहले टिक कर लेना है, इधर से टिक कर लिया, और उसको फिर चले गए एड सेट्स के। एड सेट्स पे फॉर एग्जाम्पल 6 एड सेट्स हमने रखे थे ना, उसको जो हमने सेट किए, 6 इंटरेस्ट थे, उसमें 6 एड सेट थे, वो सारे इधर ऐसे नजर आएंगे, 6 के 6। इधर मैंने 3 रखे हुए हैं इस कैंपेन में, तो ये हमें 3 नजर आ रहे हैं। जी जी सही है। सही। एक मिनट, जरा पब्लिश हो रहा है। अब इस कैंपेन में मैंने 3 एड सेट्स रखे थे, और इनमें से जो एक एड सेट जो ऊपर वाला है ना, मिक्स्ड इंटरेस्ट वाला, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसको मैंने कंटिन्यू किया, बाकी दोनों मैंने पॉज कर दिए उनको। उसकी वजह ये थी कि डाटा मॉनिटर सही किया हमने, डाटा, ये इंप्रेशन है, ये देखें, ये इंप्रेशन है, सही 39,000 इंप्रेशन चले गए हैं इसके 18,000 से। इसको मैं बंद कर दिया था मैंने, कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। इसकी परफॉर्मेंस के लिए आप फॉर एग्जांपल अगर आप कन्वर्जन ऐड चला रही हैं, कन्वर्जन, ये कॉलम नजर आ रहा है आपको, परफॉर्मेंस जिसमें लिखा हुआ है, जी जी इस पे क्लिक करना है आपको। आपने ये, जी जी आपने कस्टमाइज कॉलम पे जाना है, इस तरह का वो ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। इसमें आपने सबसे पहले रखना है सीपीएम। सही है, इसको आपने ठीक। चेक कर लेना है। सीपीएम का मतलब है कि 1,000 लोगों तक जो हमारी ऐड पहुंची है, तो उसकी कॉस्ट कितनी है। सही है, इसका मतलब है कॉस्ट पर 1,000 इंप्रेशन, सीपीएम इसको कहते हैं, कॉस्ट पर 1,000 इंप्रेशंस, सीपीएम। उसके बाद आ जाती है सही लिंक क्लिक्स। ये लिंक क्लिक्स, ये इसको आपने सेलेक्ट कर लेना, लिंक क्लिक्स को। ये ऑलरेडी इधर सेलेक्ट है, तो हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लिंक क्लिक्स को आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने, ये एक आ रहा है क्लिक थ्रू रेट। लिंक क्लिक्स का ये लिंक क्लिक्स का ये मतलब है कि कितने लोगों ने सही आपकी ऐड को देख के उस पर क्लिक किया, उसको हम लिंक क्लिक्स कहते हैं। उसके बाद आ जाता है क्लिक थ्रू रेट। सही क्लिक थ्रू रेट का मतलब ये है कि 1,000 में से कितने लोगों ने आपकी, जो 1,000 लोगों ने अगर आपकी ऐड देखी है, तो उसमें से कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है। ठीक है। तो ये दोनों एक दोनों का मतलब एक ही नहीं है, मतलब लिंक क्लिक्स और लिंक थ्रू, सॉरी क्लिक, क्लिक थ्रू रेट। नहीं, इनमें डिफरेंट ये है, लिंक क्लिक्स तो हमें टोटल शो करेगा कि टोटल कितने लोगों ने हमारी एड पे क्लिक किया। फॉर एग्जांपल एक दिन में हम 100 लोगों ने हमारी एड पे क्लिक किया, तो हमारे लिंक क्लिक्स के अंदर शो कर रहा होगा कि 100 नंबर को शो कर रहा होगा। लेकिन जो CTR है, ये रेट है। तो फॉर एग्जांपल 1,000 लोगों ने अगर हमारी ऐड को देखा है, तो उसने उसमें से अगर 100 लोगों ने क्लिक किया उस पर, तो ये कितने परसेंट बन जाता है, ये तकरीबन 10% बनेगा। तो इसमें वो रेट शो हो रहा होगा कि दस सही परसेंट 10% लोगों ने आपकी ऐड ऐड पे क्लिक किया है। जितने लोगों तक ऐड पहुंची है, उसमें से 10% लोगों ने ठीक आपकी है। ऐड पे सही क्लिक किया है। ये भी एक की मैट्रिक्स है डाटा एनालाइज करने के लिए। उसके बाद एक आया कॉस्ट पर क्लिक, कि हमारी कॉस्ट पर क्लिक कितनी है, वो कितनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया लिंक क्लिक्स, हो गया सीपीएम, हो गया CTR। उसके बाद आ गई ऐड टू कार्ट्स। ऐड टू कार्ट्स ये होता है कि कितने लोगों ने हमारी ऐड को
वो जब हमारी वेबसाइट पे गए हैं, ऐड को देख के वेबसाइट पे गए हैं, तो कितने लोगों ने उसको ऐड टू कार्ट किया है। ऐड टू कार्ट किया, अगर ऐड टू कार्ट ऑप्शन जो होता है वेबसाइट पे, उसको ऐड टू कार्ट करते हैं पहले, फिर चेकआउट इनिशिएट करते हैं, उसके बाद फिर वो परचेज करते हैं। सही। ये एक प्रॉपर है ना, पहले चीज को ऐड टू कार्ट किया जाता है, उसके बाद चेकआउट इनिशिएट होता है, उसके बाद परचेज होता है सब। उसके अलावा फिर हमने ऐड टू कार्ट को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद चेकआउट इनिशिएट को कर लेना है, उसके बाद परचेज को कर लेना है। कितने लोगों ने हमारी जो आइटम है उसको परचेज कर लिया। सही है। ये सारी चीजें सिलेक्ट करने के बाद आपने इधर सेव एज प्री सेट होगा, नीचे नजर आ रहा है सेव एज प्री सेट। जी जी। इस पे सिलेक्ट कर लेना है। जी नजर आ रहा। जी जी। ये जितनी चीजें आपने सिलेक्ट की होगी ना वो इधर शो हो रही होंगी, ये इस साइड पे राइट कॉलम में, ये मैं जो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये सारी चीजें इधर शो हो रही होंगी। जी जी। उसको आपने इन सारे जो कॉलम है इसको आपने नाम दे देना, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स का, जो भी आपको अच्छा लगे याद आने के लिए आपने मैट्रिक्स का नाम दे देना और उसको अप्लाई कर देना। अप्लाई कर देंगे वो सेव हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है, तो ये इधर मुझे शो हो रहा है। इधर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मैट्रिक्स, ये मैंने किया हुआ है पहले, ये मैट्रिक्स मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक। मैं आपको वन बाय वन बताता जाता हूँ सारे जो मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले जी एट्रीब्यूशन सेटिंग। एट्रीब्यूशन एक चीज होती है, ये अभी फेसबुक ने रखी हुई है 7 डे क्लिक और 1 डे व्यू। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने हमारी ऐड पे एक दिन क्लिक किया पहले दिन, और फॉर एग्जांपल सही। उसने 2-3 दिन बाद दोबारा फिर हमारी ऐड देखी है और फिर परचेज किया है। अगर उसने 7 दिन के अंदर अंदर परचेज कर लिया है कोई भी हमारी आइटम, कोई भी हमारी प्रोडक्ट को, तो वो इधर एक रिजल्ट शो होगा। सही। अगर वो 7 दिन के बाद कोई ठीक आइटम है। परचेज करता है तो वो फिर हमारी रिजल्ट्स में शो नहीं होंगी। ठीक है। सही ठीक है। है। पहले फेसबुक थोड़ी चेंजेस की हैं फेसबुक ने अपने सिस्टम में। पहले इनका 28 दिन था, जो इनकी एट्रीब्यूशन विंडो थी, इसको एट्रीब्यूशन एट्रीब्यूशन विंडोज कहते हैं, वो पहले अट्ठाईस सही। दिन की थी। अब इन्होंने 7 दिन की कर दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर एक बंदे ने ऐड दे के उसको परचेज कर लिया तो वो हमारे रिजल्ट्स में शो हो जाएगा एक परचेज। ठीक है। उसके बाद रिजल्ट्स ठीक। हैं कि जिस सही है। जिस मकसद के लिए आपने ऐड चलाई है, अगर आपने परचेजेस के लिए ऐड चलाई है तो वो इधर परचेजेस शो हो रही होंगी। अगर आपने लिंक लिस्ट ट्रैफिक के लिए चलाई है तो इधर ट्रैफिक शो हो रही होगी। अगर आपने वीडियो व्यूज के लिए चलाई है तो इधर वीडियो व्यूज शो हो रहे होंगे। ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव आप सही है। चूज करेंगे वो इधर ठीक। रिजल्ट्स में शो होगी। उसके बाद है जी रीच। रीच होती है कि कितने यूनिक लोगों तक आपकी ऐड पहुंची। उसके बाद इंप्रेशन। इंप्रेशन और रीच में ये फर्क है। इंप्रेशन है ये है, इंप्रेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे तक ऐड पहुंची है तो वो एक इंप्रेशन हो जाएगा। अगर उस बंदे ने दोबारा फिर ऐड देखी है तो वो 2 इंप्रेशन हो जाएंगे। रीच का मतलब ये है कि उस ठीक। बंदे ने अगर ऐड पहली दफा देखी है तो एक रीच काउंट होगी। अगर दूसरी दफा उसके बाद फिर पहुंची है तो वो फिर भी एक ही होगी, क्योंकि वो सही है। रीच ठीक। जो है वो यूनिक होती है। इंप्रेशन जो है वो मल्टीपल टाइम भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। सही। उसके बाद कास्ट पर रिजल्ट्स है कि एक परचेज वो कितने रुपए की पड़ रही है हमें। ये फॉर एग्जाम्पल इधर हमें 27 रुपए की पड़ रही, वो आपने आपने जो प्रोडक्ट की जो कास्ट है उस हिसाब से मॉनिटर कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो 60 रुपए है, और उस पे जो आपकी कास्ट आ रही है वो है 30 रुपीज। 30 रुपीज।
अगर आप फॉर सही। एग्जाम्पल अगर आप एड चलाती हैं, अगर आप 30 रुपीज के ऊपर आपका जो वो कॉस्ट जाती है, तो इसका मतलब है आप लॉस में जाएंगी। तो उस वक्त फिर आपने देखना है कि ये मुझे ऐड बंद कर देनी चाहिए क्योंकि अब मैं लॉस में जा रही हूँ। ठीक है। सही है। सही है। अब इस जो प्रोडक्ट मैं चला रहा हूँ इसकी जो कॉस्ट जो वैल्यू है वो है 70 वो रियाल है, ये सऊदी अरब की एक क्लाइंट का 70 रियाल, सऊदी अरब रियाल है उनकी। तो अभी सही। उनका अभी वो ये प्रॉफिट में जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको चलाया हुआ है। क्योंकि ये इनका जो उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, जिसके बाद आपको लॉस होना शुरू हो जाता है, वो था 40 सऊदी रियाल, 40। तो अभी मैंने इसको, क्योंकि प्रॉफिट में जा रहे हैं इसलिए हम इसको चला रहे हैं। फिर सही है। उसके बाद आपको शो रहा होगा अमाउंट स्पेंड। अब अमाउंट स्पेंट कि कितनी आपने जो अमाउंट स्पेंड कर लिया एक एड सेट पे। तो अब 272 ये शो हो रहा है। ऑन गोइंग है, मतलब कि आपने इसको एंडिंग डेट नहीं कोई रखी हुई, कि ऑन गोइंग रखा हुआ है कि जब मर्जी आप इसको चला सकती हैं, बंद कर सकती हैं। उसके बाद शेड्यूल्ड है ठीक। कि कब से ये शुरू हुई है, 2 मार्च से शुरू की थी मैंने, ये ऑन गोइंग है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है एनालाइज करने के लिए। इसमें यह है कि अभी तक जो मेरी एड है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक बंदे ने कितनी दफा हमारी ऐड देखी है। सही है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, फॉर ठीक। एग्जांपल सही है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 3 4 पे पहुंच जाएगी, तो इसका मतलब है कि लोग आपकी ऐड से बोर होना शुरू हो गए हैं। तो फिर आपको अपने जो इमेज वगैरह है वो चेंज करने पड़ेंगे ताकि लोगों को कोई नई चीज दिखने को मिले। सही है। तो फ्रीक्वेंसी पे भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ये वो बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए। ठीक है, ये मतलब जितनी कम होगी उतना ही बेटर है। हाँ उतना ही बेटर, लेकिन कुछ केसेस में लोगों को 2 3 दफा ऐड दिखानी पड़ती है फिर जाके वो परचेज करते हैं। सही है। इसके साथ साथ आपने ठीक। बाकी मैट्रिक्स भी देखने हैं कि अगर वो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ बाकी मैट्रिक्स अच्छे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और बाकी मैट्रिक्स जो जो डाटा है हमारा वो अच्छा है उसके साथ साथ, तो फिर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे भी चला सकती हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे बाकी डाटा जो हमारा है वो अच्छा नहीं शो हो रहा, तो फिर आप सही है। उसको एड्स को फिर चेंज कर लें, अपनी एड जो इमेजेस वगैरह हैं, उनको चेंज कर लें। सही है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा और हमें प्रॉफिट भी हो रहा है तो फिर हम उसको मतलब वैसे ही चलने देंगे। हाँ फिर उनको वैसे ही चलने देंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। ठीक। सही। अब ये कि यूनिक क्लिक्स और लिंक क्लिक्स ये सेम ही है तकरीबन। लिंक क्लिक्स इस पे, लिंक क्लिक्स ये जो मैंने उधर से सेट किया था, इसमें 324 है कि 324 बंदों ने हमारी ऐड पे सही। क्लिक्स किया है। और यूनिक लिंक क्लिक्स है कि इसमें से कुछ फेसबुक ने शायद कुछ स्पैम अकाउंट हो, कुछ ऐसे अकाउंट हो जिनको फेसबुक समझता है कि वो 2 नंबर अकाउंट है, तो इसलिए उन्होंने यूनिक, उसका नाम यूनिक रख दिया। ये तकरीबन सेम ही होते हैं। उसके बाद है ठीक। कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यूज के। लिंक क्लिक तो लोगों ने कर लिया है, उसके बाद लोगों ने हमारे वेबसाइट पे भी गए हैं या नहीं गए। सही है। कई लोग सिर्फ ऐड ठीक। पे क्लिक कर लेते हैं, वो हमारे वेबसाइट पे नहीं जाते। तो लैंडिंग पेज व्यूज का मतलब है कि कितने लोगों ने हमारे जो वेबसाइट है उसको देखा है, जाके उसको उस पे लैंड हुए हैं और उसको देखा है, लैंडिंग पेज व्यूज। सही है। तो उसमें कॉस्ट का क्या है? कास्ट कॉस्ट कास्ट दे। में ये हाँ, हम देख रहे हैं इसमें। कास्ट इसलिए देखते हैं कि हमें फॉर एग्जाम्पल जब हम सिर्फ ट्रैफिक ऐड चला रहे हैं ना, उसमें फिर कास्ट लैंडिंग पेज भी देखनी पड़ती है। जब हम लोगों को हम वार्म अप कर रहे होते हैं, सिर्फ ट्रैफिक ऐड चला रहे होते हैं, कन्वर्जन ऐड अलग और होती है, ट्रैफिक ऐड अलग है। ट्रैफिक ऐड में सिर्फ हम लोगों को अपनी वेबसाइट दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ कह सकते हैं कि हम सिर्फ उनको विंडो शॉपिंग करवाते हैं कि हमारी वो चीज़ों को देखें, उनसे फेमिलियर हूँ, हमारी प्रोडक्ट के साथ फेमिलियर हूँ। तो फिर उसमें हम देखते सही। हैं कि उसकी कॉस्ट जो है ना वो कितनी है। जो अगर यूएस में ऐड चला रहे हैं तो वो उसकी कॉस्ट जो है वो $1 तक ठीक है। $1 तक वो ऐड ठीक ही नहीं जाती है, $1 से नीचे नीचे तक। अगर $1 से ऊपर है उसकी कॉस्ट,
लैंडिंग पेज व्यूज की, तो फिर वो ज्यादा कंसिडर होती है कि आप फिर आपको अपने ऐड में कुछ चेंजेस करनी चाहिए। ठीक है, कोई में चेंज कर लें सही। जिससे बेटर रिजल्ट आना शुरू हो जाए। उसके बाद है जी क्लिक थ्रू रेट। ये जो आप कह रही थी कि वो सेम ही है, क्लिक थ्रू रेट और लिंक क्लिक। क्लिक थ्रू रेट आता है परसेंटेज जी में। जी। इसमें यह है कि कितने लोगों ने हमारी एड को देख, टोटल मैक्सिमम 1000 लोगों ने देखे, उसमें से कितने परसेंट लोगों ने हमारी एड पे क्लिक किया है, उसको कहते हैं जी क्लिक थ्रू रेट। ये इस एड में थोड़ा कम है हमारा क्लिक थ्रू रेट। ये 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1% से 2% तक, जो 2 से 3% तक वो आइडियल है, कि 3% अगर हो हमारा तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन तो मिनिमम जो इसको हम हमारा। बेसिकली, जी जी, सॉरी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये बेसिकली हम ये देख रहे हैं जो लिंक क्लिक्स हैं एक तरफ हमारे पास, और एक जो हमारे पास इंप्रेशन थे, तो वो उसको हम परसेंटेज निकाल रहे हैं इसकी। बिल्कुल ऐसा कुछ है बिल्कुल। मेरा ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल। जो इंप्रेशंस हैं और जो हमारे जो लिंक क्लिक्स हैं, उनकी जो परसेंटेज है वो इधर शो हो रही है। ये देखिए ना, जो लिंक सही। क्लिक्स है हमारे पास 324, और इंप्रेशन तो हमारे हजारों में है इधर। जी जी। ये सही। 39,000 है इंप्रेशन। तो उनका जो परसेंटेज है, वो जो अच्छा जो परसेंटेज है वो 2 से 3 के दरमियान होना चाहिए, और कम से कम जो 1 होना चाहिए। सही। लेकिन अगर आपको इस जो क्लिक थ्रू रेट पे भी प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर आप इसको कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में मुझे इस जो परसेंटेज पे भी मुझे परचेजेस मिल रही हैं, ये देखें, मैं प्रॉफिट में चला रहा हूँ, 10 परचेजेस हुई हैं मेरी इस थ्रू क्लिक थ्रू रेट पे भी। जी तो जी। इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया हुआ है। सही है। ठीक है। उसके बाद लैंडिंग पेज व्यू, ऐड टू कार्ट आ गए, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है। ये वेबसाइट ऐड टू कार्ड, ये भी वही सेम तकरीबन है। कॉस्ट पर ऐड टू कार्ड, कितने हम्म। कॉस्ट कितनी आ रही है ऐड टू कार्ड्स की। उसके बाद चेकआउट इनिशिएट कितने लोगों ने किया है, 50 लोगों ने किया है। उसके बाद परचेजेस, मतलब 50 जो चेक इनिशिएट हुए हैं, 50 में से 10 लोगों ने परचेजेस किए हैं। ये भी आप जो चेकआउट इनिशिएट टू परचेज रेशो, वो भी अच्छी होनी चाहिए आपकी। फॉर एग्जांपल इधर मेरी 5% है, 5% है मेरी रेशियो, कि 50 लोगों ने सही। ठीक। किया है इनिशिएट चेकआउट, और उसमें से 10 लोगों ने परचेज किया। तो ये भी आपने इस पे भी नजर रखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल 50 लोगों ने आपका चेकआउट इनिशिएट किया है, उसमें से सिर्फ 2 लोगों ने आपकी परचेजेस की हैं, उसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट के जो चेकआउट इनिशिएट है ना, वो उसमें कोई मसला है। या तो आपकी शिपिंग कास्ट है, वो बहुत ज्यादा है उधर। कई लोग सही। शिपिंग कास्ट देके भी भाग जाते हैं कि हमने परचेज नहीं करना। तो वो आपने वो चीजें देख लेनी है कि वो एड तो आपकी सही। बेहतरीन चल रही है, इधर से आप लोगों को लेके वेबसाइट पे भी जा रहे हैं लोग, ऐड टू कार्ट भी कर रहे हैं, चेकआउट इनिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन परचेजेस बहुत कम आ रही है। उसका मतलब यह है कि आपने ठीक कोई है। चेकआउट इनिशिएट पे कोई मसला है आपका, जिसकी वजह से लोग परचेज नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो आपने ना सही। इसका वो रेशो देख लेनी है। अच्छा, उसके ये जी आपने ये जी ये जो कॉस्ट पर चेकआउट इनिशिएटेड है, तो इसमें हम कितनी ये हो तो हम इसको जो है वो रखेंगे अपने उसमें। वो कहने का मतलब कितनी वो अच्छी कितनी होगी, वो बेस्ट है। ये आपने जी जी। अपनी ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से देखनी है, ये कोई एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता। आपने ऑर्डर वैल्यू की, आपकी कितने की वो आपकी प्रोडक्ट है, उस हिसाब से आपने अंदाजा लगा लेना है कि इतने की वो चेकआउट इनिशिएट वो हमारी सही जा रही है। अब इसमें इसमें जो सही प्रोडक्ट सही। वैल्यू थी वो थी 70 सऊदी रियाल। तो इधर हमारी जो चेकआउट इनिशिएट है वो 5 पे आ रही है। तो ये अच्छी है मेरे लिए, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया हुआ। और जो मेरी जो परचेज है, पर परचेज है, वो 27 शो हो रही है, पर परचेज वैल्यू।
कास्ट जो है वो 27 है। तो आपने अपनी जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी उस हिसाब से आपने उसको मॉनिटर करना है। उसके बाद चलो आ गया सही जी है। परचेज कन्वर्जन वैल्यू, के 10 परचेज जो मैंने की हैं उसमें से उसकी वैल्यू कितनी है, टोटल कितने की बनी है वो 10 परचेजेस, वो 834 सऊदी रियाल की बनी है फॉर एग्जाम्पल। अगर मेरी जो पर जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो तकरीबन वो 80 रुपये बन रही है। इसका मतलब है कुछ लोगों ने मेरी प्रोडक्ट को दो दफा भी इस्तेमाल किया, फॉर एग्जाम्पल दो आइटम खरीदी हैं कई लोगों ने, कई लोगों ने एक खरीदी है, सही। कई लोगों ने 3 खरीदी होंगी, इसलिए वो अ, ये इस तरह शो हो रही है। उसके बाद है जी परचेज रो ROS, इसका मतलब है कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कितना फेसबुक पे स्पेंड किया है और उसके बदले आपको कितना कितने कितना प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट तो नहीं कह सकते कि उसके बदले में सही। आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फेसबुक पे स्पेंड, इधर मैं आपको बताता हूँ, इस एड पे हमने स्पेंड किया है, नहीं 272 सऊदी रियाल हमने स्पेंड किए हैं और इसके बदले में हमें मिल रहे हैं 834 सऊदी रियाल हमें मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा 3 गुना जो है ना हमारा रिटर्न ऑन एड स्पेंड है। ठीक है, ठीक। 3 गुना जो हमारा वो रिटर्न ऑन एड स्पेंड मिल रहा है। इसका मतलब ये अच्छा है, इसको हम इसका इस पे हम ज्यादा बजट लगाएंगे तो हमें ज्यादा वो हमारा पैसे मिलेंगे, ज्यादा जो हमारे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो हमें ये बता रही हैं, ये सारी मैट्रिक्स हमें जो बता रही हैं कि ये जो कंपेन है ये अच्छी चल रही है। अब ये देखिए नीचे वाली कंपेन पे जो मैंने चलाई हुई है इस पे हमें सिर्फ 1.7 था, तो इसमें हमारी दूसरी कॉस्ट भी होती है फेसबुक के अलावा। ये तो सिर्फ फेसबुक की जो कास्ट है, जो उन पे सही। जो हमने पैसे लगाए हैं फेसबुक को जो हम दे रहे हैं, तो ये कम जो मेरे ख्याल में 2 से ज्यादा आना चाहिए। ये जो जो हमारा रिटर्न ऑन एड स्पेंड है ये 2 से ज्यादा होगा तो फिर आप प्रॉफिट में होंगी। वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकती हैं ठीक। अपनी प्रोडक्ट जो वैल्यू है जो आपके जो उसके उस हिसाब से कि आप कितने प्रॉफिट में जा रही हैं। सही है। ठीक हो गया, ये सारा था एनालाइज के चीजों उसको डाटा को एनालाइज कैसे करना है। इस बारे में कोई क्वेश्चन हो? वो एक ग्राफ की उसमें भी दिखा रहे थे कल आप, तो वो उस तरह से शो नहीं होगा ये? इस पे दिखा रहा था मैं ग्राफ पे। कल आप देख रहे थे ना उसमें? जी, ग्राफ सा एक बना हुआ था। ग्राफ में भी शो हो जाती है, ये सी चार्ट्स पे आप क्लिक करेंगे ना, जी ये जी। मैंने तो वैसे कभी यूज नहीं किया। ये कुछ इस तरह से शो होती है, इस तरह का ग्राफ था। हेलो, जी जी। हेलो। इस तरह का ग्राफ था। हेलो। जी आवाज आ रही है मेरी आपको? थोड़ा डिफरेंट। जी आ रही है आवाज। जी जी। थोड़ा डिफरेंट था वो है। चले वही फिर बेस्ट है चीज। ये तो इतना समझ नहीं आ रही। ये तो ठीक है। समझ नहीं आ, ये तो सिर्फ आपको एक ग्राफिकल है, उसी की ग्राफिकल एक फॉर्म है, लेकिन उसमें आप अच्छे तरीके से जज कर सकती हैं कि कौन सी चीज बेटर है। अलग अलग कॉलम में आप चीज को देख सकती हैं कि इंप्रेशन कितने आ रहे हैं मेरे, उसके अलावा क्लिक्स कितने आ रहे हैं मेरे, क्लिक थ्रू रेट कितना है मेरे, इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, लैंडिंग पेज व्यूज कितने हैं, ऐड टू कार्ड, इन चार सारी चीजों को देख के आप अलग अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक। ठीक हो गया, आज का टाइम भी मैंने कहा खत्म हो गया है। ठीक है। तो आज हमने स्प्लिट टेस्टिंग जी और ये फिर
बिट्स वाला आपने कुछ बताना था? बिड्स वाला मैं आपको कल बताऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कल, कोई इशू नहीं। जी चलो ठीक है, सही है। बिडिंग कैसे चलती है वो मैं आपको बताऊंगा कल इंशाल्लाह। जी चलो ठीक है, फिर आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा इंशाल्लाह, फिर मैं खुद भी देख के अगर कोई और क्वेश्चन हुआ तो फिर मैं आपसे पूछ लूंगी कल। जी जरूर जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ये कौन सा है? जहाँ से स्टार्ट की थी ना, मैं जाके स्टॉप करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी। एंड कर दूंगा।